वक्त भी दे दिया है कि 30 दिन में, यानी आज से जो नोटिस जारी हुआ है उससे अगले 30 दिनों में जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तानी रुपए में 3 अरब 63 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। ठीक है, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे और हमें तमाम तरह तफसीलात बता रहे थे। अशरफ खान, आपका बहुत शुक्रिया। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात फ़ारूक सलीम साहब। फ़ारूक साहब, बताइएगा कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व बोर्ड ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर भारी जुर्माना आयद कर दिया है, आप क्या कहेंगे इस पर? जी, जो खबर पहुंची है, 2 जुर्माने आयद हुए हैं। एक फेडरल रिजर्व ने $20 मिलियन का और एक न्यूयॉर्क का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कहलाता है, उसने $35 मिलियन का जुर्माना आयद किया है। तो अगर मजबूरी जुर्माना जो है वो तकरीबन $55 मिलियन तक जा रहा है। अब हुआ क्या है कि जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, वो ये कह रहे हैं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो कंट्रोल्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो उनमें फुकदान है, उनमें कमजोरी है, उनमें बहुत सारी जो है वो कमी है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और ये भी कहा गया कि मल्टीपल टाइम्स, यानी कि बारहा काफी मरतबा पहले से वार्निंग्स इन बैंकों को दी जा चुकी है और मल्टीपल वार्निंग्स देने के बाद भी वो उस पर अमल दरामद नहीं कर पाए। फिर कहा गया है कि कंप्लाइंस फेलियर है, जिसका मतलब ये होगा कि तामील की नाकामी हुई है। जो तामील करने के लिए अहकामात दिए गए थे, जो उसूल बताए गए थे, उनमें नाकामी हुई है नेशनल बैंक की, और उसके नतीजे में ये $55 मिलियन का मजबूरी जुर्माना जो है वो नेशनल बैंक फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय हमें बता रहे थे। फ़ारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के नाम पर मेगा स्कैंडल बेनकाब हुआ है। FIA ने स्टॉक एक्सचेंज में 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का स्कैंडल पकड़कर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद जान लेते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा ये क्या मामला था, कार्रवाई क्या की गई है? बिल्कुल जी, ये FIA कारपोरेट क्राइम सर्किल ब्रांच ने कार्रवाई की है और दोनों मुल्जिमान जो है उन्होंने एक कंपनी बनाई हुई थी और इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो है वो शेयरियों से पैसे लेते थे और स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का कहकर जो है वो दीगर कारोबार के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करते थे और इसके बाद जो है शेयर्स की मद में मिलने वाला मुनाफा जो है वो भी शेयरियों तक नहीं पहुंच पाता था, जिसमें FIA ने तहकीकात की और उसके बाद जो इन दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिनमें इमरान और रियाज शामिल है। मुल्जिमान शहरियों से रकम लेकर स्टॉक के बजाय, इन्वेस्ट करने के बजाय वो अपने कारोबार में लगाते थे और ये 80 करोड़ रुपए मालियत से जायद बनती है। जितनी भी निजी कंपनी से अब तक मुतासरीन से बात हुई है FIA की और कंप्लेन अपनी दर्ज कराई है, उनमें 80 करोड़ से जायद रकम का ये स्कैंडल जो है वो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के नाम पे किया जा रहा था, उसे बेनकाब किया है। FIA ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ जो है वो ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है, मुकदमा दर्ज किया है और मजीद तहकीकात की जा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस की, जिसमें अदालत का फैसला सामने आ गया। नूर मुकद्दम को 7 माह और 4 दिन बाद इंसाफ मिल गया। कातिल जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई। ज्यादती के जुर्म में जाहिर जाफर को 25 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। जबरदस्ती इगवा साबित होने पर अदालत ने 10 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को 10-10 साल कैद और 3-3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कातिल जाहिर जाफर के वालिदैन खानसामा जमील और थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन को बरी कर दिया गया है। और अब सियासी गहमा गहमी की बात कर लेते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मंसूरा का दौरा किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से 1 घंटे तक की मुलाकात हुई। तहरीक में एतमाद में जमात इस्लामी का ताउन मांग लिया। सिराजुल हक ने मजलिस शूरा से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान से होने वाली मुलाकातों का भी बताया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैन अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूस और यूक्रेन की सूरत हाल पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने कहा कि तनाज़ात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल किया जाना चाहिए। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मस्बत तौर पर मुस्तक़बिल में मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। 2 तरफ़ा ताल्लुकात का मस्बत रुख मुस्तक़बिल में आगे बढ़ता रहेगा। एतमाद और हम आहंगी का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद गहरा और वुसअत देने का बायस बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतहा पसंदी और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझानात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया।
اور یوکرین میں پھنسے پاکستانی طلبہ نے حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے۔ طلبہ نے شکایت کی ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ ان سے رابطہ نہیں کر رہا۔ یوکرین میں حالات خراب ہیں اور دھماکے ہو رہے ہیں، انہیں فوری طور پر پاکستان واپس لے جایا جائے۔ میرا نام منام ہے اور میں ایک پاکستانی ہوں۔ میں یہاں یوکرین میں 2 مہینے پہلے آیا تھا KNMU میں، ہم سارے ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ یہ سارے پاکستانی ہمارے بالکل ساتھ ہیں، کوئی ہماری ایمبیسی نے ہمیں مدد نہیں کی۔ پہلے ہمیں کہتے تھے کہ آپ کو کیا نام دیتے ہیں، ہم بسیں دیں گے، آپ کو جہاز دیں گے، جب جنگ شروع ہو جائے گی تب PIA طیارہ آئے گا آپ کو لے کے ایویکیویٹ کرے گا۔ ابھی تک ہمیں نہ کسی کی طرف سے کوئی میسیج آیا، نہ کسی نے ہمیں کچھ کہا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام اسامہ وحید ہے اور میں پاکستان سے ہوں۔ میں 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پہ میڈیکل کا، اور ہم لوگ اس وقت 6 لوگ ہیں جو فلیٹ میں رہ رہے ہیں کیف میں ہم، اور کیف کا جو مین ایریا ہے وہ سکورکی، ادھر ہم رہ رہے ہیں اس ٹائم۔ اور یہاں پہ صبح 5 بجے کے قریب ہم نے بلاسٹ سنے ہیں، ہم نے خود سنے ہیں بلاسٹ سنے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کنڈیشن کافی جو ہے بگڑ چکی ہے۔ لوگ گاڑیوں پہ نکل رہے ہیں ویسٹ کی طرف، اور ہمارے پاس تو کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم ویسٹ کی طرف جا سکیں۔ ایمبیسی نے جو کانٹیکٹ نمبر دیے ہیں، ہم نے ان پہ کافی کالز کی ہیں، صبح سے تقریباً 50 دفعہ کالیں کی ہیں، لیکن کوئی بندہ رسپونڈ نہیں کر رہا۔ برطانیہ کی امریکہ، روس اور یوکرین کے تنازع پر گہری نظر ہے۔ لندن میں امریکی سفارت خانے میں اردو کے ترجمان زید تارڑ نے 24 نیوز کے نمائندے اسد علی ملک سے گفتگو میں کہا کہ پابندیاں روس کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہماری پوزیشن بہت کلیئر ہے کہ یوکرین یعنی کہ روس کا جو حملہ ہے یوکرین پر وہ بالکل ناجائز ہے۔ بلا وجہ انہوں نے یہ راستہ چنا ہے، روس نے یہ چنا ہے، اور اس کا جواب پوری دنیا میں ایک ہی ہوگا، اور وہ ہے کہ ہم یوکرین کے ساتھ ہیں، اور یہ جو حملہ روس کے حوالے سے آیا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس وقت تو میں زیادہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت وہ سینکشنز نہیں ہیں، اور جتنے بھی MOUs آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال کوئی ایسا ڈیموکریٹک قوم ہے پوری دنیا میں جو کہ اس حملہ کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوتا۔